गरीबों को ढकने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वीडियो में देख सकते हैं आप। और जिस प्रकार से साफ सफाई चल रही है, मुझे तो ये लग रहा है कहीं 25 तारीख तक जबान अबान से चाट के लोग रोड ना साफ कर दें। TV10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की जानी मानी पार्टियों में से एक है और सबसे बड़ी पार्टी भी मानी जाती है। यहाँ तक कि देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सेंट्रल में भी सरकार है और अब तो दिल्ली में भी सरकार बन चुकी है। लेकिन क्या इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जो जादू है वो फीका पड़ने लगा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी, जिनकी लोकप्रियता के चर्चे दूर दूर तक हैं, क्या उनकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आ गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि ग्वालियर जब अमित शाह पहुंचते हैं तो वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तो नींदें ही उड़ गई हैं। भारतीय जनता पार्टी यहां पर सोच में पड़ गई है कि भाई अब क्या करें। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचते हैं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं। अमित शाह के पहुंचने के बाद जमकर उनका विरोध होता है, काले झंडे उनको दिखाए जा रहे हैं, महिलाएं बेटियां जमकर उनका विरोध कर रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो मोदी की तो जैसे ही रैली शुरू हुई, लोग कुर्सियां छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। यानी कि लोग जो हैं मोदी जी को अब सुनना नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो ग्वालियर में क्या हुआ अमित शाह जी के साथ, वो सबसे पहले आपको दिखाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि मोदी जी की रैली में मोदी जी को सुनने वाला ही कोई नहीं है। जैसे ही रैली शुरू होती है, लोग कुर्सियां छोड़ छोड़कर वहां से भाग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से प्रोग्राम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का लखनऊ में हुआ था, उसको लेकर सरकारी बसों का किस तरह से इस्तेमाल किया गया। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि जब कोविड आया था तब आपकी सरकारी बसें किसी काम नहीं आ रही थी, लेकिन चुनावों में और रैलियों में देश की सरकारी बसें, ट्रेनें, ये सब जो है आप काम पर लगा देते हो। तो सबसे पहले ग्वालियर में देखते हैं कि अमित शाह जी के साथ क्या हुआ है, किस तरह से उनको विरोध का सामना करना पड़ा। तो अब अपनी स्क्रीन पर संदीप सिंह का ये ट्वीट देख रहे हैं। इसको लेकर कई लोगों ने ट्वीट किए हैं। लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को काले झंडे इसलिए दिखाए क्योंकि देश की बेटियां अब न्याय मांग रही हैं। हाल ही में उन्नाव रेप केस के जो आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी नेता है, उसे किस तरह से जो है उसकी सजा निलंबित कर दी है, साथ ही उसको जो है छोड़ भी दिया गया है। तो उसी को लेकर देश की बेटियों में गुस्सा तो है ही। वही सवाल तो इनसे पूछे जाएंगे कि आप बेटियों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन कानून क्यों नहीं बनाते, और कानून बनाते हो तो उस पर अमल क्यों नहीं करते। इसी के साथ यूपी ईस्ट यूथ कांग्रेस का ये फेसबुक पोस्ट देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि ग्वालियर में गृह मंत्री अमित शाह को स्थानीय महिला और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। चाहे मध्य प्रदेश सरकार महिला विरोधी मंत्री विजय शाह हो या कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा हर एक बड़ा नेता हमेशा बलात्कारियों के साथ खड़ा रहा है। महिला विरोधी भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने है। वहीं इस वीडियो को अकरम आईएनसी ने भी शेयर किया है। उन्होंने भी लिखा है कि ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह को उनके कार्यक्रम में पहुंचकर महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह जी के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर लाडली बहना को 3000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। अब ये विरोध प्रदर्शन का वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर यह खबर भी है जिसमें बताया गया है कि क्या कुछ वहां पर हुआ है। लिखा है कि सुरक्षा का कड़ा घेरा और काले कपड़ों पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह को विरोध तो झेलना पड़ा। अब विरोध तो झेलना ही पड़ेगा। जिस तरह की इनकी हरकतें हैं, कारनामे हैं, ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों की सुरक्षा में अगर कोई जो है अड़ंगा डालेगा तो अगले ही चौराहे पर यमराज जो है वो उसका इंतजार करेगा। बेटियों की सुरक्षा के लिए हमने कड़े कानून बनाए हैं। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा या बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा उसके लिए हम कड़े कानून बनाएंगे, फांसी जैसे कानून बनाएंगे, लेकिन अमल ये करते नहीं है। क्यों करेंगे? क्योंकि इनके खुद ही जो नेता हैं वो खुद ही बलात्कारी बैठे हुए हैं। तो ऐसे में बलात्कारियों को सजा क्यों मिलेगी? इसी के साथ
जो कुछ हुआ है अमित शाह जी के साथ, जिस तरह से काले झंडे उन्हें दिखाए हैं, महिलाओं ने जमकर उनका विरोध किया है, जमकर वहां पर जो कुछ हुआ है। अब मोदी जी की रैली में क्या हुआ है ये भी आपको बताते हैं कि मोदी जी को लोग सुनना ही नहीं चाहते। क्या मोदी जी की रैली में अब भीड़ नहीं जुट रही है? क्या मोदी जी की लोकप्रियता में भारी गिरावट देखने को मिल रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही रैली शुरू होती है वैसे ही लोग कुर्सियां छोड़कर वहां से भागने लगते हैं। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अनूप यादव ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा लखनऊ में मोदी जी को देखने तमाम सारे लोग आए, लेकिन उनकी स्पीच से पहले ही पब्लिक विशाल रैली को छोड़कर क्यों जाने लगी? शायद मोदी जी से किसी बात से नाराज हो गई है। हैशटैग मोदी है तो मुमकिन है। यहाँ वीडियो भी आप देखिए। बोला हम लोग को बुला के, तो सब बुला के क्या करो सब पूरा बनेगा। ले आइए दुकान से इसी के साथ लखनऊ में जो कुछ कार्यक्रम हुआ है पीएम मोदी का, उसे लेकर कई तरह के वीडियो ट्वीट वायरल हो रहे हैं। प्रिया सिंह यहाँ पर एक वीडियो शेयर करके लिखती हैं कि इस वीडियो को देख आप लोगों की जरूरत का अंदाजा लगाइए। ये लोग आज पीएम मोदी को देखने पहुंचे थे लखनऊ में, जहां सिक्योरिटी गेट पर लोगों से पान, गुटखा और तंबाकू रखवा दिया गया, और ये लोग अभी अपना पान गुटखा वहां पर ढूंढ रहे हैं। स्क्रीन पर आपकी वीडियो चल रहा होगा, आप देख रहे हैं कि लोगों के लिए जरूरी सामान, ये फोन, मोबाइल या अपना बैग या अपना पैसे लेने की जो है लाइन नहीं है, उसकी जद्दोजहद नहीं है। अपना पान, गुटखा और पानी की बोतल के लिए जो है ये जद्दोजहद की जा रही है। जमीन पर आप देख भी रहे हैं किस तरह से गुटखा, पान, जो भी चीजें हैं तंबाकू से रिलेटेड, वो सब कैसे पड़ा हुआ है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जहां पर भी सजावट की जाती है कि वहां पर रैली होगी, वहां पर कार्यक्रम होगा या बाहर से कोई आएगा, ये लोग सजा धजा देते हैं, तमाम झुग्गियों को हटा देते हैं, गमले लगा देते हैं, बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं, लेकिन कार्यक्रम के बाद वही गमले जो हैं वो चोरी हो रहे हैं। ये यूपी राजधानी लखनऊ का ही मामला है, जिसमें सदफ आफरीन ने वीडियो शेयर किया और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम जैसे ही खत्म हुआ, लोग आए और गमले चोरी करने लगे। ये चीजें हमने पहले भी कई बार देखी हैं और इसमें तो बड़े बड़े नाम संलिप्त पाए जाते हैं जो गमला चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। इसी के साथ तुषार राय भी इस वीडियो को शेयर करते हैं कि मोदी जी चले गए, गमले चोरी शुरू हो गए। कैसे कैसे लोग हैं किसी भव्य कार्यक्रम के समाप्ति के बाद गमले चोरी करने की खोज में निकलते हैं। राजधानी लखनऊ में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बड़ा दिन था, कुछ बड़ी सोच रखते, कुछ ने बच्चों को भी इस कार्य में लगा दिया है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मोदी जाए तो ये लड़का चोरी कर रही गमले, मोदी जी गए गमला चुराना शुरू कर दिया। देखिए सारे गमले लेके जाए। ये देखिए लूट मची हुई है, लूट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गाड़ी का नंबर लो। 8926 नंबर नोट करो। चोर है भाई, जाहिल है। अब इसी के साथ आपको बताते हैं कि जब बीजेपी का कोई कार्यक्रम होता है तो तमाम चीजें सरकारी, चाहे नौकर हो, चाहे सरकारी अफसर हो, या फिर सरकारी बसें हो, या फिर सरकारी रेल हो, सभी चीजें जो है बीजेपी अपने काम के लिए खूब अच्छे से इस्तेमाल करना जानती है। लखनऊ में जो प्रोग्राम हुआ उसमें सरकारी बसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को भर भर के लाने के लिए, रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए, ये आपको बताते हैं। लेकिन फायदा तो तब भी कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रैली शुरू होती है वैसे ही लोग वहां से निकलने लगते हैं। सूर्य समाजवादी ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बता भी रहे हैं कि लखनऊ में जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसों का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ये पूरी जानकारी देख रहे हैं, आपकी वीडियो देखिए। आज लखनऊ में मोदी जी की मीटिंग के लिए सरकारी बसों की पूरी फौज लगा दी गई, लेकिन जब कोविड था, सांस के लिए आदमी तरस रहा था, मरीज सड़कों पे था, लोग परेशान थे घर जाने के लिए, तब ये बसें कहाँ। और सरकारी बसों का इस्तेमाल अपनी मीटिंग के लिए, ये सब मुमकिन है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। फैजान खान ने भी इस बात की जानकारी दी है कि लखनऊ में पीएम मोदी की रैली के लिए हजारों सरकारी बसें तैनात कर दी गई, लाखों लोग इकट्ठा करने का इंतजाम किया गया। लेकिन याद कीजिए कोरोना काल को, जब यही लाखों मजदूर पैदल सड़कों पर मर रहे थे, परिवार की गोद में मरीज लेकर भटक रहा था, तब ये बसें कहाँ थी?
आज भी लोग बिना साधन के मरीजों को अस्पताल नहीं ले जा पा रहे, अपने अजीजों की शव को बोरे में भरकर ले जा रहे हैं। तब मोदी सरकार की ये बसें काम नहीं आती। कोविड में कितना बुरा हाल था, लोग अपने घर जाने के लिए किस तरह से पैदल साइकिल पर निकल पड़ रहे थे, लेकिन तब ये बसें काम नहीं आ रही थी। मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, ये भी आप देख रहे हैं। सूर्य समाजवादी का एक और ट्वीट है जिसमें किस तरह से वीडियो भी उन्होंने शेयर किया, वीडियो आप देख रहे होंगे। इसमें लिखा है, आज पीएम मोदी लखनऊ आए थे, लोगों का कार्यक्रम स्थल तक जाने के लिए हजारों सरकारी बसों को लगाया गया। ऐसे ही जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद हो रहा है, ये आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अमित शाह का विरोध हुआ, वहीं मोदी जी की रैली में भीड़ जुटाई गई, सरकारी बसों को लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ तो वहां से स्पीच शुरू होने से पहले ही निकल पड़ी। यहाँ पर समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में गिरावट जो है वो आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बेटियों के साथ अन्याय, लगातार जो अल्पसंख्यक है उनके साथ अन्याय, और जिस तरह से देश में महंगाई, बेरोजगारी चल रही है, उसे लेकर जब सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसका यही नतीजा होता है कि जब वो कार्यक्रम में जाते हैं तो काले झंडे और विरोध का सामना करना पड़ता है। आप इस खबर को लेकर क्या कहते हैं? अमित शाह को काले झंडों का सामना करना पड़ा, मोदी जी की रैली में इतनी भीड़ जुटाने के बावजूद, सरकारी बसों का इस्तेमाल करने के बावजूद भी रैली में लोग जो है वो छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं कुर्सियां। आप इसे लेकर क्या सोच रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।